क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, मल्टीपल टाइम आता है, बस शक्ल बदल जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोले हैं कि टेम्परेचर थीटा ऑफ द जंक्शन, ये जंक्शन है, टू इंसुलेटिंग सीट, वन इज़ देयर एंड अदर इज़ देयर, कितना होगा। यहाँ पे थीटा वन टेम्परेचर मेंटेन किया गया है और यहाँ पे थीटा टू। सपोज़ करो जैसे यहाँ पे आप गैस बर्नर लगाए हो और यहाँ पर आप आइस रख दिए हो, तो यहाँ का टेम्परेचर सपोज़ कर लो 100 है, कांस्टेंट है और मेंटेन्ड है, और यहाँ पे 0 है और मेंटेन है, तो हीट का फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर आपने कहा 100 है, यहाँ पे कहा 0 है, तो ये बीच में कहीं पर आएगा, कितना होगा उसका वैल्यू ये बताना है। आई थिंक आप क्वेश्चन तो समझ गए होंगे। वर्किंग अप्रोच क्या है कि हीट करंट आपको इक्वेट करानी है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ये हीट करंट है वही हीट करंट यहाँ पे होगी और वही हीट करंट यहाँ पे होगी। अगर आप समझने में थोड़ी सी दिक्कत ले रहे हो तो आप इनको एक रेजिस्टेंस रिप्लेस करो। ये आपका रेजिस्टेंस R1 हो गया और ये रेजिस्टेंस R2 हो गया, और यहाँ पर आप थीटा वन ना लिखो, V1 लिखो, ये पोटेंशियल हो गया, और ये V2 हो गया, ये थीटा टू नहीं लिखा मैंने, V2 लिख दिया। होता क्या है कि इस कहानी को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की तरफ ले जाएं तो समझ में आने लग जाता है बच्चों को ज़्यादा। ड्यू टू दैट मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंसेस बना लिए हैं, और आप समझ गए होगे निकालना है थीटा, मतलब इक्विवेलेंट तौर पे अगर कहें तो V निकालना है। कैसे करेंगे अभी मैंने बताया। वर्किंग अप्रोच ये है कि जो करंट इस R1 में होगी वही इस R2 में होगी, हम वही निकालेंगे और इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें करंट की, यहाँ पर अगर हम बात करें करंट की, तो कहीं पर भी बात करें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो वो V/R होती है। तो यहाँ पर करंट I1, यहाँ पर हम I2 लिख रहे हैं लेकिन बराबर ही होंगी, आप दोनों को I लिखेंगे। तो I1 यहाँ पर जो होगी दैट विल बी व्हाट, करंट आप देख लो इधर से इधर माने हो, हाई टू लो होता है करंट का फ्लो। तो यहाँ पर V1 से V आएगा, ये आएगा V1 माइनस V एंड डिवाइडेड बाई R1। ये करंट R1 में आ गई। नाउ व्हाट विल बी इन R2, ये हो जाएगा V माइनस V2 एंड डिवाइड बाई R2। दोनों को इक्वेट करा दीजिए। V माइनस V2 डिवाइडेड बाई R2 विल बी इक्वल टू V1 माइनस V डिवाइड बाई R1। मोटिव क्या था, मोटिव याद है ना, जंक्शन टेम्परेचर निकालना है, ये यू कैन से जंक्शन वोल्टेज निकालना है। V को यहाँ पर हमें निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए। इसको यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये VR1 हो गया, ना V2R1 हो गया। इसके बाद ऐसे R2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये V1R2 हो जाएगा और ये VR2 हो जाएगा। यहाँ पर V वाले टर्म सारे एक तरफ कर लो, तो VR1 लेफ्ट में रहने दो और माइनस VR2 उसको भी लेफ्ट में ही कर लो, और इसको जो है राइट में पहुँचा दो, V1R2 देन प्लस V2R1, और V को यहाँ से कॉमन निकाल लो तो ये आ जाएगा R1 प्लस R2, और इस R1 प्लस R2 को इस जगह पे डिवाइड में ले आओ, तो ये आपका V का वैल्यू आ गया। और अगर समझ में आ गया तो सो फॉर गुड, नहीं तो आप वापस इसको जो हीट वाले सिंबल हैं वो असाइन कर दो। जैसे यहाँ थीटा1 लिख दो, ठीक, यहाँ R2 रहने दो, यहाँ V2 नहीं, यहाँ थीटा1 लिख दो, यहाँ R1 लिख दो डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, एंड ये आपका V का वैल्यू नहीं थीटा का वैल्यू हो जाएगा। दिख गया होगा, डी आंसर यहाँ पे सही होगा।